सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, जो कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, उसकी वीडियो। तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो हमारा फर्स्ट पेज होता है ओवरव्यू वाला, वो वाला डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग मेन टॉपिक्स को नहीं डिस्कस करेंगे, बट हाँ, जो को रिलेशन है, जो चीज़ों को रिलेट करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें उन सारी चीज़ों को देखेंगे। इससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सेकंड, इससे आपको कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और मैंने आपको पहली वीडियो से ही बताया कि ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट कनेक्शन बिल्ड कर ही आप पढ़ सकते हो, वैसे आप भूल जाओगे। कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद हमारा एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। मैंने आप लोगों को बताया था कोल्ड वॉर के अंदर हमारा जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। कैसे? एक यूएसए की आइडियोलॉजी थी, एक यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी आप लोग मुझे कमेंट करो। उसके बाद तो दोनों वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड था ना, कुछ कंट्रीज़ ने इस वाली आइडियोलॉजी को फॉलो कर रखा था, कुछ वर्ल्ड यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो इससे हमारा जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 पोल्स, मतलब बायपोलैरिटी, 2 पोल्स में डिवाइड हो चुका था। बट अब सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। अब ये बायपोलैरिटी एंड होने वाली थी, मतलब कि कोई एक सुपर पावर अब हटने वाली थी, उसका कोलैप्स होने वाला था, वो ख़त्म होने वाली थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी पावर थी जो कोलैप्स होगी, और उसके बाद क्या होगा वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू ही पढ़ना है हमको, तो सबसे पहले यहीं से ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये सारे टॉपिक्स बताऊंगी जो आप लोगों की बुक में गिवन है। तो देखो, मैंने आपको बताया था जर्मनी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, और सारी अलाइड फोर्सेस हमारी कौन कौन सी थी? हमारी अलाइड फोर्सेस कौन कौन सी थी? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। चारों पावर्स के बीच में जर्मनी, मतलब कि जिसकी कैपिटल थी बर्लिन, उसको डिवाइड कर दिया गया था, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये सारे जो कंट्रीज थे उसके ऊपर रूल कर रहे थे। अब क्या होता है कि बर्लिन के अंदर वॉल बना दी जाती है, जिससे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ और कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ आपस में डिवाइडेड रहती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन होता है ना, ईस्ट बर्लिन था हमारा यूएसएसआर के पास और वेस्ट बर्लिन था हमारा यूएसए के पास। तो वेस्टर्न कंट्रीज से जो ईस्ट बर्लिन था ना, वहाँ के लोग बड़े अट्रैक्ट हो रहे थे। अब क्यों हो रहे थे? क्योंकि उन्हें वहाँ पर लोगों की ग्रोथ नज़र आ रही थी, एम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही थी, और यहाँ पर ईस्ट वाली जगह पे सारी दिक्कतें थी। उन्हें मतलब पॉवर्टी देखनी पड़ रही थी, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहता। तो उन्हें लगा कि अब हमें शायद एक इवेंट लेना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को भी उतना ही डेवलप कर सके जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर वेस्ट बर्लिन है। तो ये जो वॉल बनाई गई थी, इसको तोड़ दिया जाता है लोगों के थ्रू, और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि लोगों की कितनी ज़्यादा पावर होती है, चाहे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो या ना हो। तो क्या होता है, जो हमारी ये वॉल बनाई गई थी ना, ये ग्रेटेस्ट सिंबल थी कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर जो इतनी बड़ी वॉर थी, जिसका टाइम पीरियड ही 1945 से 1991 तक का था, उसके अंदर जो सबसे बड़ा सिंबल था, जिससे पता लगता था कि हाँ भाई कोल्ड वॉर वर्ल्ड के अंदर थी, तो वो बर्लिन वॉल ही थी। क्यों? क्योंकि इससे देखो, एक तो वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन डिवाइडेड रहता था, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और कम्युनिस्ट वर्ल्ड डिवाइड रहता था। और ये जो बर्लिन वॉल थी हमारी 1961 के अंदर बनाई गई थी, और इसे किसने बनाया था? हमारे निकिता क्रुश्चेव जी ने बनाया था, जिसके बारे में हम लोगों ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टॉपिक में भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये 150 किलोमीटर लंबी वॉल थी। अब आप समझ सकते हो कितनी लंबी वॉल होगी, और ये बनाई गई थी, और ये 28 साल तक रही थी। बट इन द एंड 1989 के अंदर इसको टॉपल कर दिया गया था, मतलब कि लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया था। रीज़न मैंने आपको बताया कि लोग अपना डेवलपमेंट चाहते थे, इसीलिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, दिस ड्रामेटिक इवेंट, मतलब जो ये इवेंट हुआ ना, प्लस हिस्टोरिक चेन्स ऑफ इवेंट, मतलब कि अब देखो, कोई चीज़, एक मेजर मूवमेंट या एक मेजर इवेंट होने वाला है, अब वो एक साथ तो होगा नहीं कि आज लोगों के मन में आया आज तो कुछ तूफानी करेंगे, या फिर आज तो भाई ये करके ही छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें एक मेजर वॉर को बिल्ड करती हैं। तो सेम यहाँ पे केस हुआ था कि छोटी छोटी चीज़ें जब लोगों ने देखी ना, यार डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा, उसके बाद फिर लोगों ने देखा इनके खुद के इतने किस्से चल रहे हैं, अलायंस सिस्टम इनका ढंग से नहीं बन रहा है, तो फिर क्या हुआ, एक हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट, यही छोटे छोटे इवेंट्स के साथ एक बड़ा चेंज आया, विच लीड टू कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। अब आपको पता लग जाए कि कौन सा वर्ल्ड हमारा कोलैप्स हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड था हमारा यूएसएसआर वाला वर्ल्ड। तो हमारा ये वर्ल्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और
ऐसा नहीं था मिलिट्री मीन से हुआ था, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो क्या था कि जो हमारा जर्मनी था, जो कि अपने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, वो यूनिफाई हो गया इस वॉल को तोड़ने के बाद। अब वन आफ्टर अदर 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, मैंने आपको बताया था यूरोप की जो ईस्ट यूरोप कंट्रीज थी वो मोस्टली यूएसएसआर के साथ थी। तो जो 8 यूरोप की कंट्रीज थी ना, उन्होंने क्या करा, अपनी जो उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करके कोई नई गवर्नमेंट बनाई या नहीं बनाई उसका तो कुछ नहीं बताया, बट इन रिस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब जो ऑर्डिनरी लोग लड़ रहे थे उनको देखते हुए इन लोगों ने अपनी जितनी भी गवर्नमेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया। अब हमारा जो सोवियत यूनियन था, हमारा जो यूएसएसआर था, वो एंड हो गया। अब एंड इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास भाई वेपन्स कम थे या कोई वॉर हो गई या फिर कोई और मिलिट्री तरीका तो कोई नहीं था, बट बाय अ मास एक्शन बाय ऑर्डिनरी पीपल, मतलब कि लोगों के, ऑर्डिनरी लोग जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी, पर छोटे छोटे लोगों ने जब एक्चुअल में एक साथ आकर यूनिटी दिखाई, तो इतना बड़ा यूएसएसआर जैसा सुपर पावर भी अपने आप को झेल नहीं पाया, और उन्होंने अपने आप को इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड, मतलब कि उन लोगों ने अपने आप को डिसइंटीग्रेटेड अनाउंस कर दिया दैट वी आर नो मोर, अब सोवियत यूनियन नहीं रहा है। और अब 1991 के बाद से, सोवियत यूनियन 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसके बाद हम लोग इसको रशिया बोलते हैं, और आज के टाइम पे तो आप देख सकते हो कि रशिया कितना पावरफुल है। ठीक है, तो ये एक ऐसी मेजर स्टोरी थी जो आप लोग को पता होनी चाहिए थी। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। अब सोवियत सिस्टम था क्या, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन जो इतना बड़ा सुपर पावर थी क्या थी उसके अंदर, मतलब कुछ तो आइडियोलॉजी थी, एक ही पढ़ा है अभी तक हमने, पर जो बाकी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक, गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। गोर्बाचेव कौन है, वहाँ के एक लीडर थे जिन्होंने 2 पॉलिसीज़ अनाउंस करी थी। किस लिए करी थी कि भाई हमारा जो यूएसएसआर